शुरू करते हैं। देखिए विभाज्यता का नियम। विभाज्यता के नियम के अंतर्गत जानने का प्रयास करते हैं, यह जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सी संख्या किस संख्या से पूर्णतः विभाजित है। दो से विभाज्यता का नियम। दो से विभाज्यता के नियम में क्या होता है, अंतिम जो अंक होना चाहिए, किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होना चाहिए वो किससे कटना चाहिए, दो से कटना चाहिए। यानी अंतिम अंक जो है वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर किसी संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 है तो वो संख्या 2 से पूर्णतः क्या है, विभाजित। लिखेंगे तो सब लोग इसे। यदि किसी संख्या का यदि किसी संख्या का अंतिम अंक का मतलब इकाई अंक 2 से पूर्णतः विभाजित है, 2 से पूर्णतः विभाजित है, अर्थात 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वह संख्या 2 से पूर्णतः विभक्त होगी। एक 4, 8, 2, 5, 9, 2, 6, 7 ये 2 से कटने वाली संख्या नहीं है। अब लेते हैं 4, 8, 6, 7, 4। बताइए 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा। 6, 5, 1, 2, 0 2 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, ये भी 2 से कटेगा। 4, 1, 9, 0, 0 ये भी 2 से कटेगा। 7, 3, 5, 7, 1 ये 2 से नहीं कटेगा। तो जिसके लास्ट में क्या हो, 0 हो, 1 हो, क्या हो, 0 हो, 2 हो, सॉरी 0, 2, 4, 6 और 8 हो, वो 2 से पूर्णतः क्या होगा, विभक्त। बता लीजिए इतना। सवाल दे रहे हैं आप लोग, लगाइए। आपको बताना है इसमें से कौन 2 से पूर्णतः विभाजित है, कौन 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। जो विभाजित है उसके आगे यस कर देंगे, सही कर देंगे, जो नहीं है उसके आगे क्रॉस कर देंगे, गलत कर देंगे।
चलिए क्वेश्चन लिखिए। निम्न प्रश्न में स्टार या चर राशि के स्थान पर न्यूनतम कितना रखें कि वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो। सबके सामने हम ऑप्शन लिख दे रहे हैं। सबके सामने ऑप्शन लिख रहे हैं। अरे भाई रुक जाइए आप। भाई गलती से मिटा दिए हैं तो ध्यान देंगे। चलो ध्यान दीजिए, ठीक है। छोटा से छोटा रखना है। क्या रखना है? छोटा से छोटा। तो इसमें छोटा कौन है? आपको लास्ट पोजीशन पे रखना है क्या? सम संख्या। क्या होना चाहिए? सम संख्या। यहाँ क्या रखेंगे? 4। अगर उससे छोटा 0 होता, 2 होता तो उसको रखते। ऑप्शन दिया है, इसमें सबसे छोटा सम संख्या कौन है? 4। इसके बाद इन सबों में सबसे छोटा सम कौन है? तो देखिए 2 से विभाजित करना है तो लास्ट में सम संख्या है तो हमको लास्ट में सोचने का कोई जरूरत नहीं। अब उसके आगे आप सम भी रख सकते हैं, विषम भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनमें सबसे छोटा कौन है? 1। यहाँ हम क्या रख देंगे? 1। इसी तरह से यहाँ पर हम लोग 2 संख्या रखेंगे और दोनों बराबर रखेंगे। 2 संख्या दोनों क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। यहाँ पर सम संख्या होना चाहिए। 4 4, 6 6 और 8 8। ये तो रखा नहीं जाएगा तो सबसे छोटा कौन है? 4 4। यहाँ पे 3 संख्या रखा जाएगा, तीनों आपस में क्या होंगे? बराबर। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? सबसे छोटा कौन है? 0 0 0। इन सब चीजों में कोई दिक्कत हो तो बताइए, रख लेंगे कि नहीं? क्वेश्चन देने लगाएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों में स्टार या चर राशि के स्थान पर अधिकतम कितना रखें? अधिकतम रखना आपको। अधिकतम कितना रखें कि वह 2 से पूर्णतः विभाज्य हो? चार क्वेश्चन नहीं लगाएंगे आप लोग। अधिकतम इस बार रखना है आपको।
जब भी अधिकतम रखा जाता है तो 9 से देखा जाता है, जब भी न्यूनतम रखा जाता है तो 0 से देखा जाता है। चलिए सब लोग ध्यान देंगे, इधर बहुत कठिन नहीं है ये। यहाँ पर अधिकतम रखना है, तो अधिकतम रखने के लिए हम कहाँ सोचते हैं, 9 से। तो 9 तो रख नहीं सकते हैं, क्या रखेंगे, 8। इसमें क्या हो जाएगा, 8। उसके बाद इसमें रखना है, दोनों अंक क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। दोनों अंक समान होगा तो बड़े में यहाँ पे क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो ये विषम है, ये भी विषम है, ये क्या है, सम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 66। अब यहाँ पर देखेंगे 2 अंक रखेंगे, अगल बगल नहीं है, एक एक गैप के बाद है, फिर भी दोनों समान होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, 6 6, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, और यहाँ पर लास्ट है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 8। तो बड़ा रखना है तो बड़ा रखेंगे, छोटा रखना है तो छोटा रखेंगे। चलिए लिखेंगे 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, कोई भी बताएं जिनको आता हो। 3 से विभाज्यता का नियम क्या है, ठीक, सभी अंकों को जोड़ दें और 3 से वो कट जाएगा तो वो पूर्णतः 3 से क्या होगा, ये छोटे मोटे क्लास में पढ़ाया जाता है 6 7 8 9 10 11 12 में। ठीक, ध्यान से देखिएगा। जैसे इन्होंने बोला हम लगा के आपको दिखा रहे हैं। जैसे मान लीजिए 123 है, 123 को यह जानना है कि 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। तो आप क्या करते थे बचपन में, 1 + 2 + 3 सभी अंकों को क्या करते थे, जोड़े। 3 3 कितना हो गया, 6। अब 6 जो है 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा, तो 6 3 से कटता है, 6 3 से कटता है, तो 123 भी 3 से क्या होगा, कटेगा। यानी जोड़ने पर प्राप्त संख्या अगर 3 से कट जाती है या शून्य होती है, हो रहा है, 3 से कट जाए या शून्य, अधिकतर मामले में जब जोड़ेंगे तो शून्य आएगा नहीं, 3 से क्या होगा, कट जाएगा, तो वह संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित। अब ऐसे मान लीजिए चलिए इसको लेते हैं, ठीक है। अब इनको जोड़िए आप, 9 + 8 + 3 + 1 + 2 + 6 + 4, 9 8 17 3 20 1 21 2 23 23 34 4 33। अब बताइए 33 कट रहा है कि नहीं कट रहा है, 33 3 से कट जा रहा है। अगर आपको इसके बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार और जोड़िए, 3 + 3 कितना हो गया, 6। आप तब तक जोड़ सकते हैं जब तक कि छोटी संख्या 9 प्राप्त हो जाए। अगर छोटी संख्या मिल रही है, अगर वो कट रही है, 6 कट रहा है इसका मतलब 33 कटता है, और 33 कट रहा है इसका मतलब इतना कटता है। ये तो रहा पुराना तरीका कि आप कैसे जानेंगे 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। आपको एकदम बेसिक तरीका बताना है, नया तरीका बताना है। उसको ऐसे समझिएगा कि 9 3 से कट गया, 9 3 से कट गया, 6 भी कट गया, 3 भी कट गया, 2 1 3 भी कट गया। कट गया कि नहीं कट गया, दोबारा हम आपको समझा दे रहे हैं। यहाँ लिख रहे हैं 98 31 26 4, 9 कट गया 3 से, 3 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 2 6 कट गया और 6 कट गया, पूरा का पूरा कट गया। अगर पूरा का पूरा कट जाता है तो वह 3 से क्या होगा, पूर्णतः विभाजित। एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, 7 8 3 4 2 9 1 8। जैसे मान लीजिए इसको लिए, ठीक है, तो 3 कट गया, 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 8 1 9 कट गया, और 8 7 15 भी 3 से कट जाए, पूरा कट गया ना। तो ये संख्या 3 से पूर्णतः क्या होगी, विभाजित। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आपको ऐसे बाबा आदम के जमाने से चेक नहीं करना है, आप डायरेक्ट काटते जाइए। अगर कुछ बच गया तो वो 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं। जैसे मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 6 2 9 3 5, इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसे चेक करते हैं, 6 कट गया, 9 कट गया, 3 कट गया, और 5 2 कितना होता है, 7। 7 नहीं कटेगा, तो नहीं कट रहा है, इसलिए 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं। समझ में आया कि नहीं सबको।
तो पहले इसका नियम लिखिए, फिर इसका तरीका लिखिए, ठीक है। 3 से विभाज्य तक नियम में लिखिए। दिए गए परिभाषा हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे, लिखिए, दिए गए संख्या के अंकों को जोड़ते हैं, संख्या के अंकों को जोड़ते हैं यदि पूर्णतः विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। लिखेंगे, निम्न में कौन सी संख्या, निम्न में कौन सी संख्या 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है, 3 से पूर्णतः विभाजित है। लगाइए, जो पूर्णतः विभाजित होगा उसके आगे सही करेंगे, जो नहीं होगा उसके आगे क्रॉस कर देंगे। 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, 7 2 9 कट गया, ठीक है। 3 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 8 4 12 कट गया, 3 कट गया, 3 कट गया, ये भी 3 से कट गया। 9 कट गया, 8 7 15 कट गया, 5 1 6 कट गया, 3 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, 7 2 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 3 कट गया, ये नहीं कटे। 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 कट गया, 3 कट गया, 9 कट गया, यानी चौथे को छोड़कर बाकी सब क्या है, 3 से कट रहा है। तो 3 से काटने में कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे लिखेंगे, निम्न प्रश्न में स्टार या चर राशि के स्थान पर न्यूनतम कितना रखें कि वह 3 से पूर्णतः विभाजित हो। छह क्वेश्चन दिए हैं, ट्राई करेंगे आप लोग। न्यूनतम कितना रखना है आपको, इसका ऑप्शन नहीं देंगे, आप 0 से चेक करेंगे, न्यूनतम 0 से। यहाँ ध्यान दीजिए, 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, अब 5 और 2 कितना हुआ, अब 7 के साथ कितना रखें, 7 के साथ 2 रखेंगे तो हो जाएगा 9। 9 कट गया, 3 कट गया, 6 कट गया, 7 के साथ 2 कट गया, यहाँ पे आप रख देंगे 0। 8 1 9 कट गया, 4 2 6 कट गया, 6 कट गया, यहाँ रख देंगे 0। 9 कट गया, 3 कट गया, अब 2 के साथ क्या रखें, और 2 चीज रखना है और दोनों समान होना चाहिए। क्या रख दें, 2 और 2, तो 2 2 4 और 2 कितना आ जाएगा, 6। यहाँ पे 4 2 6 और यहाँ 6 कट गया, 3 रखना है और तीनों समान, तो 0 0 0। 3 कट गया, 8 4 12 कट गया, 5 1 6 कट गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 0 0।
ठीक है, चलिए इसमें बताइए अधिकतम कितना रखें, अधिकतम कितना रखें, अधिकतम कितना रखें। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव है, अधिकतम कितना रखें। चलिए 4 क्वेश्चन दिए, बताइए इसमें अधिकतम कितना रखें। जब भी आपको अधिकतम रखना हो तो 9 से शुरू करेंगे, और जब भी आपको न्यूनतम रखना हो कहाँ शुरू करेंगे, 0 से। तो पहले तो काट के देख लीजिए, 9 खत्म हो गया, 5 4 9 खत्म हो गया। अब 8 के साथ अधिकतम कितना रखें, 8 के साथ 7 रख देंगे, बज रहा है 7 रख देंगे। 9 खत्म, 6 खत्म हो गया, 7 2 9 खत्म हो गया। यहाँ पे अधिकतम क्या रख सकते हैं, 9 और 9। 8 4 12 खत्म हो गया, 4 2 6 खत्म हो गया, 3 खत्म हो गया। यहाँ भी रख सकते हैं 9 9 9। ठीक है, 6 खत्म, 7 3 10 8 18 खत्म, यहाँ भी रख सकते हैं 9। सब में 9 ही आ गया। चलिए कोई बात नहीं। तो आपको हम एक चीज बताए हैं, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, अंतिम अंक 2 से कटना चाहिए। 0 2 4 और 6 8। और 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जोड़ने पर 3 से क्या होना चाहिए, कटना चाहिए। भूलेगा नहीं ना। अब लिख लेंगे आप लोग 4 से विभाज्यता का नियम। कल हम लोग 4 5 6 7 जो भी हो, जहां तक हो आप लोग पढ़ लें।